आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 6 वचन से है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पासवान माइक वैगनर ने एक बार F-16 नाम के फाइटर प्लेन्स की तुलना एक विश्वासी के जीवन के साथ की। अमेरिकी वायुसेना में इस्तेमाल किए जाने वाले F-16 नाम के जेट प्लेन्स बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है। इस विमान में काफी हैरान कर देने वाले इस जमाने के काफी आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन इस प्लेन में इतनी ज्यादा आधुनिक तकनीकों के मौजूद होने के बावजूद इसका पूरा नियंत्रण एक पायलट के हाथों में ही होता है। अगर उस जहाज को अपने हिसाब से उड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो इसका नतीजा क्या होगा आपको पता है। लकड़ी जैसा दिखने वाला एक बेकार सा चीज जिसे दरवाजे को रोक के रखने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। भले ही एक हवाई जहाज में कितनी भी ज्यादा आधुनिक तकनीकें क्यों न मौजूद हो, पर यदि उसे एक पायलट न चलाए अपने आप ही चलने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो उसकी परिस्थिति बहुत ही ज्यादा तरस खाने लायक होगी। चीर कर वार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला F-16 एक दरवाजे को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाला लकड़ी बन के रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही हमारे अंदर कितनी भी ज्यादा ज्ञान और प्रतिभाएं क्यों ना मौजूद हो, लेकिन जब तक हम पूरी तरीके से परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं रहते, परमेश्वर ने जिस योजना के निमित्त हमें बनाया है वो पूरी नहीं हो पाएगी। हमारे द्वारा कोई लाभ नहीं होगा, केवल बेकार की चीजों को करने वाले एक व्यक्ति बनकर हम रह जाएंगे। यूसुफ भले ही देखने के लिए बहुत साधारण से व्यक्ति नजर आते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के नियंत्रण के लिए अर्पण कर दिया था। मिस्र देश जाते समय भले ही दूसरों की नजरों में वो एक गुलाम नजर आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन होने के कारण मिस्र देश में वो बहुत ही प्रतिभाशाली एक अधिकारी बन के उभरे। लेकिन सिमसोन एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें परमेश्वर ने उनके माँ के गर्भ में ही एक विशेष कार्य के लिए चुना था। ये व्यक्ति पूरी तरीके से बल और पराक्रम से भरा हुआ था। फिलिस्ती लोग सिमसोन को देखकर कतराते थे, लेकिन सिमसोन परमेश्वर का डर माने बिना अपने मनचाहे राहों पर चले। यही कारण था कि वो दूसरों के लिए एक मजाक बन बैठे। यहाँ तक कि फिलिस्ती लोग सिमसोन को देखकर कहने लगे कि हमारा मनोरंजन करने के लिए उसे हमारे सामने पेश किया जाए। इस कदर उनका मजाक उड़ाया गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे अंदर भले ही कितना भी ज्यादा ज्ञान और प्रतिभाएं क्यों न हो, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के हाथ में दीनता से नहीं रहते, हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन होने के लिए अपने आप को अर्पण करें। हमें जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया है वो योजना पूरी हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।